हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, कृषि मंत्री और पूर्व सांसद, और कृषि में काफ़ी अच्छा अनुभव भी है, पीएचडी भी है सर। तो सर से जानना चाहेंगे इसमें जैविक खेती का क्या महत्व है सर? जैविक खेती जो है, मूल जो है खेती का सार तत्व है और इसको प्राकृतिक खेती भी कहते हैं। नाम हम कुछ भी दे दें, लेकिन जो धरती के भीतर जो हमारे पंच तत्व हैं, इनका बैलेंस जो है ये बना रहे, हमारी धरती की सेहत ठीक बनी रहे। जो धरती है हमारी, ये मूल आधार है और इसकी सेहत बनी रहे, उस दृष्टि से आज जो फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इनका जो भरमार जो हो रही तो उससे हमारी धरती की सेहत खराब हो रही है। और धरती की सेहत खराब होने से आपके पानी का प्रदूषण हो रहा है, हवा का प्रदूषण हो रहा है, आकाश में ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही, जो ये बीमारियां फैल रही, ये इसका कारण केवल एक है कि हमने धरती को विषाक्त कर दिया और उससे जो भी चीज़ पैदा हो रही उसको जब हम खाते हैं तो वो हम जहर खाते हैं। कहने का मतलब हम जहर बोते हैं और जहर खाते हैं, और इसलिए ये सारे के सारे जो दुष्परिणाम हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए ये जैविक खेती के अलावा अब दूसरा कोई चारा नहीं है। आपने देखा होगा पंजाब में वो कैंसर ट्रेन चलती है और भटिंडा से उधर तक तुम्हारे राजस्थान तक जाती है, वहाँ कैंसर हॉस्पिटल। तो पंजाब से एक ट्रेन भर के जाती है कैंसर मरीजों की। आजकल तो अनेक प्रकार के नई और बीमारियां निकलती चली आ रही, तो उसका केवल एकमात्र कारण है कि हम दूषित खा रहे हैं, दूषित हवा ले रहे हैं, जो सारा का सारा वातावरण दूषित है। और इसलिए सुधारने के लिए ये जो हमारी जो जैविक का जो प्रशिक्षण है ना, ये समग्र रूप से इसको पूरे सिस्टम को सुधारने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। ये इट इज़ मोस्ट साइंटिफिक, ये पिछड़ा नहीं है। कोई कहे कि हमारे पुराने 10,000 वर्ष पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग करते थे, हम उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। ये साइंटिफिक है। वो मेरे ख्याल से उस समय वो ज़्यादा साइंटिफिक थे, आज हम उतने नहीं। तो हमें उस साइंस की जो मूल अवधारणा है उसको अपना करके और उसको हमें लोगों के बीच में ले जा करके अपनी जीवन पद्धति में उसको उतार करके, यानी हम जो खाएं तो हम जैविक खाएं। ये हम कपड़े पहन रहे हैं, अब इसके भीतर जहर है। आप कहेंगे कैसे? आप बीटी कॉटन के विषय में आप यदि पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। कॉटन के भीतर जहरीली जीन डाल दी है। बीटी कॉटन का मतलब क्या है? बैसिलस थेरोजेनेसिस एक बैक्टीरिया है, उसके जहरीली जीन जो उसका प्रोटीन है उसको कॉटन के, हमारे देसी कॉटन के डीएनए में प्लांट कर दिया। तो वो जहरीला कपड़ा हम पहन रहे हैं, हम जहरीला खा रहे हैं। तो जब हम ये सब कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके आंखों में केवल धन दिखता है, पैसा, जैसे हिरणाक्ष, जिनके आंखों में केवल सोना दिखता है, तो हम सोना खाएंगे थोड़ी। तो ये पैसे की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, पैसे के लिए और सारे विश्व का जो है शोषण कर रहे हैं। उनको जहर के उसमें एक दरिया में बहा रहे हैं, डाल रहे हैं। इससे हमें निकालना पड़ेगा। और ये आपको, ये बहुत थोड़े से लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, ये लोग थोड़े नहीं। बीज हम कितना डालते हैं खेत में? जब हम बीज डालते हैं तो 1 एकड़ में 40 किलो बीज डालते हैं, पैदावार होती फिर हमारे 50 कुंटल पैदा हो। तो ये जो बीजारोपण जो हम ये किया है, ये पूरे विश्व को जगाने का काम करेगा और सही पटरी पर लाने के लिए ये जो हमारे, ये इनको हम क्या कहें, योद्धा कहें, कर्मवीर कहें, क्या कहें, को हम कौन सा इनको परिभाषा कर दें, लेकिन ये जो काम करने के लिए निकले हैं, तो ये उस मूल अवधारणा को जो ओरिजिनल है
उसको आगे बढ़ाने का काम करके और पूरे विश्व को जो है उसके कल्याण हो।